हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 87 को डिस्कस करूंगी, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले आपको अपने वर्कशीट के पूरी डिटेल्स जो है ऊपर आप लिखते हो वो लिख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की आपकी जो वर्कशीट है वो क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए आई है। ठीक है, मतलब 6 से लेकर पूरे 8 तक के बच्चे जो इस वर्कशीट को करेंगे। ठीक है, और आप 21 नवंबर करोगे। आज की वर्कशीट हमारी प्रदूषण टॉपिक जो है उसका वो है, और इस वर्कशीट में हमें पहले पिक्चर देखनी है, उसका नेम बताना कि वो कौन सा प्रदूषण है और उसको क्या करना है वो बताना। ठीक है, बस इस वर्कशीट में यही करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स गिवन आपको कुछ पिक्चर्स गिवन आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपकी फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर है। अब आपसे इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए क्या करके पढ़ते हैं सबको। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? तो ये जो चित्र आप देख रहे हो इसमें कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, हवा जो हवा है उसमें मतलब धुआं जैसे बहुत सारा फैल रहा है। ठीक है, और पटाखों से भी धुआं फैलता है, गाड़ियों से भी। तो क्या हुआ, ये हुआ वायु प्रदूषण। ठीक है, तो अब आपको इससे पूछे कि इस प्रदूषण में कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, आप उसको लिखिए। तो चलिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कौन सा प्रदूषण, तो वो प्रदूषण था कौन सा था, वो वाला वो था हमारा वायु प्रदूषण। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया वायु प्रदूषण। उसके बाद क्या है, उसके बाद इन प्रदूषण में कौन कौन से कारण होते हैं हमें वो बताने थे। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो ये रहे आपके कारण। तो पहला कारण मैंने लिखवाया कि फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक धुआं। आपकी पिक्चर में जो दिया था मैंने आपको वही बताया। ठीक है, तो फैक्ट्री में से निकलना जो रासायनिक धुआं होता है वो। ठीक है, और वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो वाहन होते हैं उसमें से निकलता है ना धुआं वो, और पटाखों से निकलने वाला जहरीला धुआं। ठीक है, और पटाखे जो उससे जो निकलने वाला एक जहरीला धुआं जो निकलता है ना वो। ठीक है, आदि। ठीक है, तो ये बस मैंने आपको, अगर और भी कुछ आपको आता है इसके अलावा तो आप उसको बोल कीजिए। तो लेकिन मैंने उसके लिए आदि लगा दिया है। ठीक है, और ये वर्कशीट जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक है, मतलब कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसी वर्कशीट को ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब हमें पूछे इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। तो ये जो आपको चित्र दे रखा है इसमें आपको कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? तो देखो यहाँ आपको क्या क्या रखा है, आपको पानी दे रखा है। ठीक है, देखिए ये जो आपको सर्कल दे रखा है, देखो इसमें आपको क्या रखा है, इसमें पानी दे रखा है। ठीक है, और पानी के अंदर ऐसे मतलब पॉलीथीन पड़ी है और बॉटल्स पड़ी है, गंदी 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 गंदी, मतलब वेज नॉन वेज पड़ा है। ठीक है, और फैक्ट्री से जो पाइप लगी होती है उसका जो मतलब गंदा लिक्विड होता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है वो। ठीक है, तो वो सब कुछ नदी में फैल रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गया जल में प्रदूषण। इसको हम जल में प्रदूषण क्यों बोलते हैं, जल प्रदूषण, क्योंकि जल में प्रदूषित चीज़ें फैल रही हैं तो जल प्रदूषण हो गया। ठीक है, ऐसी वायु प्रदूषण क्यों कहा हमने, वायु में प्रदूषित चीज़ें फैल रही इसलिए हम इसको वायु प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमसे किसके बारे में पूछा है, हमसे पूछा है जल प्रदूषण के बारे में। आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स में जल प्रदूषण लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि इस प्रदूषण में कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, आप उन्हीं को लिखें। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया। तो हमने जल प्रदूषण जो था उसको हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इन प्रदूषण में कौन से कारणों को आप जानते हैं वो लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 कारण लिखवा रखे सब में, आप उसको देखते हैं। देखिए, फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ, जो फैक्ट्री है उससे निकलने वाला रासायनिक पदार्थ। ठीक है, और नदी में कूड़ा कचरा डालने से। ठीक है, ये सब मैंने लिखवा दिया। इसके अलावा आपको आता है तो आप उस पॉइंट को ज़रूर लिखिएगा। मैंने आदि लिख रखा है तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब हम अपने प्रश्न 3 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 3 है हमारा कि आपको अभी जो आपको चित्र दिया है आप इसको बताओ ये कौन सा प्रदूषण है, ये क्या है प्रदूषण है। देखो ये क्या, आपको ज़मीन दे रखी, भूमि दे रखी है, उसके ऊपर आपको क्या दे रखा है, उसके ऊपर आपको बहुत सारा ही कूड़ा जो है वो दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, भूमि प्रदूषण। तो आप यहीं पे भूमि प्रदूषण जो आप यहाँ पर लिख देंगे इस वाले बॉक्स में। ठीक है, अब इसके कारण क्या होती है, मतलब किस कारण की वजह से फैलता है, अब हमें वो बताना। चलिए इसको बता।
तो इसके कारण क्या है, पहले आप यहाँ पे भूमि प्रदूषण की स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब कारण क्या है, तो मैंने 2 कारण लिखवा रखे। कूड़ा कचरा फेंकने से, हम नदी में कूड़ा कचरा फेंकते हैं, उससे क्या होता है, मतलब नदी में नहीं, सॉरी, जगह जगह पर हम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं कहीं पर भी, उससे हो जाता है। और स्वच्छता ना रखने से, हम सड़क पर स्वच्छता नहीं रखते हैं, तो इसीलिए भी कूड़ा जो है, मतलब भूमि प्रदूषण जो हो जाता है। और आदि आपको और भी आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते अपने प्रश्न 4 की तरफ। चलिए अपनी वर्कशीट में प्रश्न 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न 4, ये हमारा क्या है, इस वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न 4, अब हमें क्या करना है, इसमें इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। तो ये चित्र जिसमें कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है वो बताना है, और इस प्रदूषण में कौन से कारण होते हैं वो बताना है। चित्र देखकर आप समझ सकते हो कि कौन सा प्रदूषण है। देखो क्या हो रहा है, देखो कान में ऐसे कर रहे हैं, मतलब उंगली डाल रहे ताकि इनको आवाज़ ना आए, कि आवाज़ जो बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही है, मतलब वॉल्यूम, एक तरह से क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हो गया। देखो इसमें क्या था, भूमि प्रदूषण, मतलब कि हम सड़क पे मतलब ज़मीन को हम गंदा कर देते, इसलिए इसका नाम भूमि प्रदूषण हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि मतलब कानों में दर्द हो रहा है, मतलब कानों में जब तेज आवाज़ होती है तभी दर्द होता है, तो उसको हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा प्रश्न 4। आप ध्वनि प्रदूषण की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्रदूषण में कौन से कारण होते हैं, तो स्पीकर में गाने बजाना, तुरही बजाने से, मनोरंजन के साधन, मतलब ऐसी जो चीज़ें होती है ना, उनसे क्या होता है, उनसे ये ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, ठीक है, आदि। और आपको जो पता है उसको ज़रूर लिखेगा। तो ये थे आपकी वर्कशीट के सारे आंसर्स, हमने एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है सब कुछ। तो हमारी वर्कशीट ख़त्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, एक लाइक तो बनता ही है वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो गाइस मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। और आप अपने हाथों को जो आपको नीचे दे रखा है, पैराग्राफ बता रखा है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसमें आपको आपकी कोविड से, जो कोविड-19 है उससे बचने के लिए बता रखा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। कोविड-19 अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, तो अपने हाथ धोते रहिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।